आज हम एक प्रस्ताव पर बातचीत करेंगे जो बड़ा ही समसामयिक है। हालांकि ये काफ़ी पुराने समय से इस पर चर्चा होती रही है, संसद में भी इस पर बहसें होती रही हैं और आज भी इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि हमारे समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रस्ताव का विषय है कि क्या अपराध की समाप्ति के लिए मृत्युदंड आवश्यक है। इसका पक्ष भी हो सकता है और इसका विपक्ष भी हो सकता है। आपकी राय पक्ष में भी हो सकती है, आपकी राय विपक्ष में भी हो सकती है। संसद में इस पे बहस हमेशा होती रहती है कि क्या मृत्युदंड अनिवार्य है, यानी अब किसी भी अपराध की समाप्ति के लिए क्या मृत्युदंड देना जरूरी है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में मृत्युदंड का विधान बहुत प्राचीन काल से रहा है। बहुत तरीके रहे हैं। फांसी पर चढ़ा देना जो अपराधी को, या बीच चौराहे पर या ऐसी सार्वजनिक जगह पर अपराधी को फांसी पर चढ़ाया जाता था, ताकि लोग, जनता उसे देखें और उससे सबक लें कि उन्हें अपराध नहीं करना है। और भी तरह से सूली पर चढ़ाना, जिसको मुहावरा बन गया कि सूली पर चढ़ा दिया गया। ये अलग बात है कि बहुत जब विदेशी शासन हमारे देश में रहा, तो हमारे जो सच्चे देशभक्त थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको भी सूली पर चढ़ाया गया, उन्हें आतंकवादी कहकर, जबकि वे देशभक्त थे और अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन वे अंग्रेज़ों के लिए, वे उन विदेशी शासकों के लिए देशद्रोही थे, क्योंकि वे जिस देश पर राज्य कर रहे थे वे उसे अपना समझ रहे थे, जबकि वे गलत थे। लेकिन ये अलग बात है। लेकिन उनके लिए भी वो अपराध बड़ा था, जैसे भगत सिंह और ऐसे बहुत सारे देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे थे। वो तो बहुत दुखद प्रसंग है, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ हमारे वीरों ने दी, हमारे देशभक्तों ने दी, तब जाकर हमारा ये देश आज़ाद हुआ। और आज हम जो आज़ाद हवा में सांसें ले रहे हैं, वे उन वीरों की वजह से ही है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। तो ये अलग प्रसंग है। लेकिन आज़ाद भारत में जब ये बहस हो रही है कि क्या मृत्युदंड अपराधों की समाप्ति के लिए आवश्यक है, तो यह अलग एक मुद्दा है कि अपराध जो समाज में बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें समाप्त करने के लिए उस अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अक्सर ये जो जनता की तरफ से उत्तर आता है, हाँ में। हमारे देश में दो तरह से अपराधी को सुधारने की व्यवस्था है। एक तो भाई मृत्युदंड देना, कहानी ही समाप्त कर देना। अपराधी को अपराधी समाप्त हो जाएगा तो अपराध कैसे होंगे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपराधी को मृत्युदंड देने के बाद दूसरे अपराधी पैदा हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते, अपराध खत्म नहीं होता। क्योंकि अपराध की जड़ें जहां पर हैं, जब तक उन जड़ों को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक समाज से अपराध समाप्त नहीं होंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनि और हमारे पुराने पूर्वजों ने एक और तरीका अपनाया था अपराध को समाप्त करने के लिए। वह था
अपराधी का हृदय परिवर्तन कर देना। अपराधी का हृदय परिवर्तन करने के लिए उसको इस तरह की बातें उससे की जाती थी, उसको इस तरह का सबक दिया जाता था कि वह अपनी गलती को महसूस करता था और अपराध से दूर हो जाता था। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, अंगुलीमाल डाकू जिसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, सुल्ताना डाकू, इसके अलावा डाकू खड़ग सिंह, ऐसे बहुत सारे डाकू हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा, वे भी पड़े लुटेरे थे। वे लोगों को लूटते थे, उन्हें मार डालते थे। लेकिन सप्तऋषियों ने उन्हें सुधारने के लिए क्या कहा, उनको कैसे सुधारा? उनको कहा कि तुम आखिर ये लूटमार क्यों करते हो? तो वाल्मीकि ने कहा कि अपने परिवार के लिए। सभी लोग अपने परिवार के लिए ही तो करते हैं सब कुछ, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम जरा जाओ अपने परिवार वालों के पास और उनसे कहो कि तुम जो ये लूट मार का पाप कर रहे हो, तुम जो लोगों को मारने का जो पाप कर रहे हो, उससे तो बहुत पाप होगा। तो जब उस पाप का फल भोगना होगा तो क्या उसमें भागीदारी तुम्हारे परिवार वाले निभाएंगे? क्या वे भी उस पाप के भागी होंगे? क्या वे भी उस दंड को भुगतेंगे जो उस अपराध की सजा होगी, चाहे इस लोक या परलोक? कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। और हमारे हिंदू रीति में तो कहा जाता है कि मरने के बाद यमराज के पास जाते हैं और यमराज के पास जो है सारा बही खाता होता है जिसमें सारे अपराधों का विवरण होता है और वे देखते हैं और उसके हिसाब से ही स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। तो सप्तऋषियों ने कहा कि तुम बस एक काम कर लो कि जरा तुम जाओ और जाकर अपने घर वालों से पूछो कि क्या वे पाप के भागीदारी होंगे, दंड भुगतेंगे। अगर तुम्हें नरक होगा तो क्या वे तुम्हारे साथ नरक में जाएंगे, या फिर अगर तुम पकड़े गए जीवित रहते तो राजा जो दंड देगा क्या वे उसके भागीदार बनेंगे? वाल्मीकि ने कहा बिल्कुल बनेंगे भाई, क्या ऐसे नहीं। आप जाइए और जाकर अपने घर वालों से पूछकर आइए। वाल्मीकि ने कहा कि तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग जो है भाग जाओगे, जो ही मैं गया तुम लोग भाग जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग नहीं भागेंगे, अगर तुम्हें इस तरह की शंका है तो हमें पेड़ से बांध दो। तो वाल्मीकि ने उन सप्तऋषियों को 7 पेड़ों में रस्सी से बांध दिया और तब अपने घर वालों के पास गए और उनसे कहा कि भाई देखो, मैं तुम लोग के लिए इतने पाप कर्म करता हूँ, क्या तुम इस पाप कर्म में के दंड में भागीदार होगे? आखिर तुम ही लोग के लिए करता हूँ सब। तो घर वालों ने कहा हम लोग क्यों करेंगे, हमारी आजीविका तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे करते हो पाप करके पुण्य करके, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, और तुम गलत काम तुम करोगे तो हम लोग क्यों भोगेंगे? उनके इस बात से वाल्मीकि की आंखें खुल गईं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे आकर सप्तऋषियों के पांव में गिर पड़े। बिल्कुल अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं आता था। उन्होंने कहा अब हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो सप्तऋषियों ने कहा कि तुम राम राम का जप करो, रामा रामा कहो,
तो वाल्मीकि को रामा रामा कहने नहीं आता था, क्योंकि अब तक उन्होंने मारा मारा, बस मारा मारा ही कहा था। सप्तऋषियों ने कहा कैसा है कि तुम मारा मारा ही कहो, क्योंकि मारा मारा अगर लगातार जपोगे तो वह भी रामा रामा हो जाएगा। और वाल्मीकि ने वही किया। फिर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो पूरे संसार में आदर्श बना हुआ है। उन्होंने राजा राम को ईश्वर राम बना दिया। जो घर घर में राम पूजे जाते हैं उसका श्रेय वाल्मीकि को भी जाता है। आप सोच सकते हैं कि जो एक डाकू था, जिसको राम और रामा कहने नहीं आता था, वह ऐसे ग्रंथ की रचना करता है जो हिंदू धर्म में इतना पूजनीय ग्रंथ है। और उस ग्रंथ से प्रेरित होकर कई रामायण लिखे गए, हर भाषा में लिखे गए, हर प्रदेश में लिखे गए। और तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा वह भी उन्हीं की प्रेरणा से, यानी उस पर भी वाल्मीकि रामायण की ही छाप है। तो ये है हृदय परिवर्तन। एक अपराधी को दंड न देकर उसका हृदय परिवर्तन कर देना। तो इसी तरह की आपने देखा बहुत सारी कहानियां हैं। आप प्राचीन कहानियों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस तरह का प्रयोग किया जाता था कि अपराधी को सुधार देना, क्योंकि मृत्यु दंड देने का ऐसा नहीं था कि हम मृत्यु दंड, हम किसी की जान नहीं लेंगे, हम अपराधी के मन को बदल देंगे, उसका हृदय परिवर्तन कर देंगे। तो इस तरह से भी एक उपाय हमारे देश में रहा है कि अपराधी को दंड न देकर उसका हृदय परिवर्तन किया जाए। अभी भी आप देखते हैं कि जो किशोर अपराधी होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको जो है अलग से रिमांड गृह में रखा जाता है, सुधार गृह में रखा जाता है, ताकि वे सुधर जाएं। उनको जो है वे पेशेवर अपराधी न बन पाएं, इसलिए उनको अलग से रखा जाता है कि माना जाता है कि अभी उन्होंने नासमझी में छोटे मोटे अपराध किए हैं और इसके लिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, वरना वे जेल से और भी अपराधी जेल में बन जाएंगे अपराधियों के साथ रहकर, इसलिए उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। तो ये तरीका है। और दूसरी एक ये नीति है कि जैसे को तैसा, अगर अपराध किया है तो उसको ऐसे दंड दिया जाए ताकि अन्य अपराधियों को सबक मिले कि अपराध नहीं करना है। इधर आपने देखा कि कई स्थानों पर दलित बच्चियों के साथ अनाचार किया गया, उनके पैर, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उनके साथ अनाचार किया गया। और इसके लिए पूरे देश में एक लहर है कि उन अपराधियों को प्राणदंड दिया जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। इसके पूर्व आपने देखा था कि निर्भया कांड में उसके अपराधियों को फांसी की सज़ा दी गई। तो अपराधियों को दंडित न करने से एक विचार ये कहता है कि अगर अपराधियों को दंड न दिया जाए तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, अन्य अपराधी भी पैदा होते हैं और वे सोचते हैं कि क्या होगा, अधिकतम कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपराधियों को ऐसा दंड दिया जाए ताकि अन्य लोग अपराध करने से बचे। ये दो तरह के विचार हैं। एक तो अपराधी को सुधार की दिशा में ले जाया जाए
उसको सुधारा जाए और दूसरा है कि उन्हें प्राणदंड दिया जाए। इस तरह से दो विचार जो है हमारे समाज में, हमारे राज्यों में और बहुत प्राचीन काल से ये रहा है और इसी बात की बहस आज संसद में भी होती है और जनता में भी इस बात पर बहस होती है कि क्या उपाय होना चाहिए। जो बहुत सारे लोग दयालु लोग हैं वे कहते हैं कि नहीं, अपराधी को दंड देने से कुछ नहीं होगा, हमें उन कारणों को ही समाप्त करना होगा जिसके कारण अपराधी बनते हैं। अगर कोई अपराधी किसी स्त्री को प्रताड़ित करता है, उसे जिंदा जला देता है, उसके साथ अनाचार करता है, तो उसकी जड़ें कहाँ हैं ये देखनी है। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में ही वे तत्व हैं जिनके कारण कोई व्यक्ति अपराधी बनता है। यानी कोई भी जो अपराधी है उसका भी तो बचपन रहा होगा, तो उसको बचपन में कैसी शिक्षा मिली है, कैसी सीख मिली है, कैसा वातावरण मिला है कि वह इतना बड़ा अपराधी बन गया। उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि उस अपराधी के मन में कितनी घृणा है लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, कि वह उसके पैर तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, उसको जिंदा जला देता है। ये जो क्राइम है, ये जो अपराध है, उसके अंदर की अकूत घृणा, बहुत अधिक नफरत उस स्त्री जाति के प्रति उसके मन में भरी हुई है। उसे वो इंसान नहीं समझ रहा है, उसे वो जैसे जानवर समझ रहा है, जैसे बकरे को ज़िबह कर देते हैं, जैसे मुर्गे को ज़िबह करते काट देते हैं, जैसे अन्य जीवों की हत्या कर देते हैं, उसी तरह से वह कीड़े मकोड़ों की तरह स्त्री जाति को समझता है। वही स्त्री जो उसकी माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, तमाम रूपों में उसके साथ है, वह कैसे किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। ये सोचने की बात है। आखिर कहाँ से ये चीज़ें उसके मन में उत्पन्न होती हैं, कहाँ से ये बातें उसके अंदर आती हैं? ऐसी कौन सी जड़ें हैं जिसने उसकी परवरिश की है? अगर हम इसकी बहुत गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें ये जड़ें हैं। हम परिवार में लड़के का पालन जो विशेष रूप से करते हैं, ये सबसे पहली गलती है। अगर घर में पुत्र पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और उसको एहसास कराया जाता है कि वह विशेष है, विशिष्ट है। उसका पालन पोषण इतने दुलार प्यार से किया जाता है, उसकी हर जिद पूरी की जाती है, उसके गलत कार्यों पर पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे उसका मन बढ़ता जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है। और आपने देखा होगा ऐसे अपराधियों के परिवार वाले उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे अपराधियों की पत्नियां उसके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके परिवार वाले उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, ये जानने के बाद कि उसने कैसा अक्षम्य अपराध किया है। तो ये पारिवारिक व्यवस्था में किसी बच्चे का लालन पालन
जब गलत तरीके से होता है तो वह एक दिन एक बड़े अपराधी के रूप में सामने आता है। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में देखिए, जब बच्चा बाहर निकलता है उसे ऐसे दोस्त मिलते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसी तरह की गलत सोच के हैं, जो अपराधी मनोवृत्ति के हैं। आप जानते हैं ऐसे लोगों का संगठन बन जाता है जो एक विचारधारा के होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारी मीडिया और फिल्में, विज्ञापन सभी जो है स्त्री को एक प्रोडक्ट के रूप में, एक वस्तु के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। इसका कुप्रभाव भी पड़ता है कि स्त्री को मनुष्य न मानकर, लड़की को मनुष्य न मानकर सिर्फ एक वस्तु माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन हम उस जड़ों को इतनी जल्दी उसका सफाया तो नहीं कर सकते। इसमें बहुत समय लग जाएगा और अपराधी ने जो अपराध किया है उसका दंड तो अवश्य ही उसे दिया जाना चाहिए। इसलिए दो तरह की आवाज़ें उठती हैं, मृत्यु दंड के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि अपराधी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए? तो आप अपने तर्क देंगे कि क्यों। अब तक मैंने अपनी बात बताई, मैं क्या सोच रही हूँ। आप अपनी विचार बताइए कि आपका क्या विचार है, क्योंकि आप भी समाज के एक जागरूक व्यक्ति हैं। अब आप इंटरसेक्शन में आ गए हैं। अब ये कुछ समय बाद आपको मताधिकार मिल जाएगा, तो आप पर देश ये सोचता है, ये समाज सोचता है आपके भी अपने विचार होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं किसी विषय पर? ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी ये कह रहे हैं, मेरी माँ ये कह रही है, हमारे परिवार वाले ये कह रहे हैं, इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ। नहीं, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपके पास भी एक मस्तिष्क है, आप पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए आपको विचारशील होना है, इतना समझदार होना है कि हर विषय पर आपकी एक अपनी राय होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कि आप मृत्युदंड अपराधी को दिया जाना चाहिए या नहीं? इसके पक्ष में है या विपक्ष में है? आप अपनी बात बताएं और विस्तार से बताएं। उसी तरह से इस प्रस्ताव को, अगर ये प्रस्ताव अगर पूछा जाए तो इस बात को आपको उसी तरह से पहले भूमिका, फिर विस्तार और फिर उपसंहार। तो उपसंहार में आपको अपने विचार जरूर व्यक्त करने होंगे कि मेरे विचार से अपराध के खात्मे के लिए क्या जरूरी है। ये आपके अपने विचार होने चाहिए। ये रटा रटाया आप पुस्तक में पढ़ के दूसरों के विचारों को नहीं लिखेंगे, आप अपने विचार लिखेंगे, तभी जाकर ये कहा जाएगा कि वास्तव में किसी भी विषय पर आपके अपने विचार हैं। तो प्रस्ताव में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जितने भी प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कहेंगे, जितने ही उदाहरणों के साथ अपनी बात कहेंगे, जितने ही अच्छे शब्दों में अपनी बात कहेंगे, उतना ही आपका प्रस्ताव महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि ये जरूरी नहीं है कि मृत्युदंड के बारे में ही आपके विचार पूछे जाएं, और भी किसी विषय पर आपके विचार पूछे जा सकते हैं कि उसके आप पक्ष में हैं कि आप उसके विपक्ष में हैं। किसी विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, उसको जो है आप लिखेंगे
और अच्छे शब्दों में लिखेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। और अच्छे विचार व्यक्त करने के लिए ज़रूरी है कि आपको समसामयिक विषयों पर लगातार आपको पढ़ना चाहिए। समसामयिक विषयों को, इस पर न्यूज़ सुनना चाहिए, समाचार सुनना चाहिए, समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और साथ में अपनी व्याकरण मंजूषा को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि विषय को कितने विस्तार से लिखना है, किस तरह से लिखना है, किन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और इसके लिए आप विभिन्न विषयों पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको प्रस्ताव का ये विषय समझ में आ गया होगा। और मैंने जो पहले ही आपको जो बातें बताई है कि अगली परीक्षा में वे गलतियां न दोहराएं कि जो आप इस एग्ज़ाम में, ये पहले एग्ज़ाम में आपने दोहराई हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों और आप जो है एक समर्थ और अच्छे विद्यार्थी के रूप में सबके सामने आए। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप जो है इस विषय को समझ गए होंगे। फिर अन्य विषयों पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको जो मैंने समझाया है इसको आप जो है एक प्रस्ताव लिखें। आप ये प्रस्ताव लिखें कि जो संसद में मृत्यु दंड का प्रावधान या जो प्रस्ताव बार बार पास किया जा रहा है, अपराधों की समाप्तिकरण को लेकर जो संसद में जो विचार विमर्श हो रहा है, आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। ये बात जो है आप इस प्रस्ताव को अवश्य कर लेंगे अपने ग्रामर की कॉपी में, और जब भी अवसर मिलेगा मैं उसे ज़रूर देखूंगी कि आपने इस प्रस्ताव को लिखा है या नहीं। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।